इस वीडियो में हम ड्रामे का खुलासा समरी देखेंगे और बोरिंग पार्ट जैसे राइटर का इंट्रोडक्शन वो वीडियो के आखिर में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए और इस ड्रामे को एंजॉय कीजिए। मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश करूंगा इस ड्रामे को आसान भाषा में समझाने के लिए, क्योंकि ये उर्दू है और उर्दू लिटरेचर का पार्ट है ये ड्रामा, जिसको लिखा है इम्तियाज़ अली ताज ने। आई होप यू विल इन्जॉय। ये इम्तियाज़ अली ताज साहब का एक मिज़ाहिया ड्रामा है। मिज़ाहिया मीन्स कॉमेडी, जिसमें एक साहब की कहानी बयां की गई है जो उनके घर में मौजूद बिल्ली से बहुत तंग हैं। आपकी बेहतर जानकारी और क्लैरिटी के लिए मैं बता दूं कि इस स्टोरी जो ड्रामे की स्टोरी है, इसमें 4 किरदार हैं, फोर कैरेक्टर्स, हस्बैंड एंड वाइफ और उनका ब्रदर इन लॉ मीन्स देवर, और एक बिल्ली अ कैट जो यूनिवर्सल कैरेक्टर है। ये इम्तियाज़ अली ताज साहब का एक मिज़ाहिया ड्रामा है। मिज़ाहिया मतलब कॉमेडी, जिसमें एक साहब की कहानी बयां की गई है जो उनके घर में मौजूद बिल्ली से बहुत तंग है, लेकिन वो उस बिल्ली का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो बिल्ली उनकी बेगम ने पाल रखी है। वो परेशान है कि करें तो क्या करें। उधर बिल्ली ने उनके नाक में दम कर रखा है और उनके सारे काम बिगाड़ देती है, और बेगम है कि उनका सारा ध्यान उस बिल्ली पर टिका होता है। बिल्ली से परेशान होकर हस्बैंड ने क्या किया, एक रात बेगम जब सो रही थी, जब उसकी वाइफ सो रही थी, तो बिल्ली को उठाकर कहीं दूर ले जाकर छोड़ आए और घर आकर बड़े इत्मीनान से सो गए और ये सोचा कि वो बिल्ली वापस दोबारा नहीं आएगी। लेकिन सुबह अचानक जब आँख खुली तो उन्हें पता चला कि आँख बिल्ली के शोर की वजह से खुली थी। सुबह के वक्त जल्दबाजी में कुछ और ना सूझा तो घबराहट में बिल्ली के मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे कोयले की कोठरी में डाल दिया। इत्तेफाकन उसी दिन एक नौकर नौकरी की तलाश में उनके घर आ पहुंचा। जो हस्बैंड है घर का, वो उसने ऑलरेडी एक इश्तिहार एडवर्टाइजमेंट दे रखा था कि हाँ उनको एक मुलाजिम या नौकर की ज़रूरत है। अब कहानी में आगे देखते हैं क्या होता है। ड्रामे का आगाज़ होता है मकान मालिक जो शौहर है उसके और उम्मीदवार जो नौकर है, उन दोनों की गुफ्तगू से, उन दोनों के डिस्कशन से ड्रामे की शुरुआत होती है। उम्मीदवार नौकर उम्मीद से है कि उसे घर पर नौकरी मिल जाए, और जबकि मकान मालिक बेगम की लाडली बिल्ली से छुटकारा चाहते हैं। अब जो मकान मालिक शौहर हैं, उन्होंने एक तरकीब सूझी। अब वो ये थी कि जब नौकरी के लिए मुलाजिम आया घर पर तो उनको इनकार कर दिया कि हमारे यहाँ काम नहीं है। हाँ, मगर हम उनसे कहा कि अगर आप मेरा एक काम कर दोगे तो मैं आपके बारे में कुछ सोच सकता हूँ। अब काम क्या था? बिल्ली को ठिकाने लगाना, यानी मर्डर। अगर ये नौकर उस बिल्ली को ठिकाने लगा देता है और बिना पैसे लिए हुए, तब उसे इस घर में नौकरी मिल सकती है, ऐसी कंडीशन थी। तो हालांकि इस शुरुआत में वो नौकर ये घटिया काम करने से मना कर देता है, फिर बाद में नौकरी मजबूरी कुछ भी कराती है तो फिर वो बाद में मान जाता है। तो वो कहता है नहीं, मैं इसके एवज़ में कुछ पैसे लूँगा आपसे। तो वो कहता है मकान मालिक शौहर कि ठीक है, मैं आपको इस काम के लिए 8 आने दूँगा, अठन्नी इस काम के लिए सूटेबल रहेगा। और शौहर ने इस काम के लिए 8 आने अठन्नी का ऑफ़र दिया था मुलाजिम को। तो फिर नौकरी के लिए जो आया रहता है मुलाजिम, वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि इतने बुरे काम के लिए मैं 8 आने नहीं लूँगा। मगर उम्मीदवार इस काम को पूरा करने के लिए 5 रुपये तलब करता है, क्योंकि वो 8 आने के एवज़ मासूम बिल्ली को कत्ल करके क़यामत के दिन खुदा को क्या मुँह दिखाएगा। शौहर डर और खौफ के आलम में सरगोशियों में उम्मीदवार से बात कर रहा था। स्लोली डिस्कशन चल रही थी ताकि बेगम ना सुन ले। जब डिस्कशन चल ही रही थी कि बेगम की आवाज़ आती है, अजी कहाँ गए? आवाज़ सुनते ही मियाँ के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं और फ़ौरन उम्मीदवार को 5 रुपये देने पर राज़ी होकर उसे दबे पांव जाने को कहता है। और जब बेगम साहिबा पहुँचती हैं, कहती हैं कि मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। जिस प्याले में मेरी महबूब बिल्ली दूध पिया करती थी वो औंधी पड़ी है। जिस टोकरी के अंदर गदेले पर आराम किया करती थी आज वो वीरान पड़ी है। शौहर कहते हैं जी नहीं चाहता कि तुम्हें मायूस करूं। अभी अभी बाज़ार का एक आदमी मेरे पास आया और कहा कि
हमारी बिल्ली एक कसाई की दुकान के सामने छीछड़े खाने की उम्मीद से खड़ी थी और अचानक एक बेरहम मोटर कार ने उसे अपने नीचे रौंद डाला और उस एक्सीडेंट में उसका कीमा बन गया, जिसे कसाई ने समेट कर, यानी बिल्ली की डेड बॉडी, जिसे इस कसाई ने समेट कर अपनी दुकान के पिछवाड़े में दफन कर दिया। बेगम शिद्दत गम से सिसकियां भरने लगी, ज़ोरों से रोने लगी। शौहर दिलासा दे रहे थे उस और कहा, ये 10 रुपये ले लो और जाओ बाज़ार हो आओ, दिल बहल जाएगा। उतनी देर में शौहर का भाई घर में दाखिल हुआ, मतलब देवर आ गया, और भाभी की उदासी का सबब दरियाफ्त किया कि भाभी क्यों उदास हैं। शौहर बीवी को बाज़ार की तरफ रवाना करते हुए भाई को दर्द भरी कहानी सुनाते हैं कि जब से बिल्ली घर में आई है, बेगम का सारा ध्यान उस बिल्ली पर ही होता है, और बिल्ली भी कोई नस्ली बिल्ली नहीं है, बल्कि ये एक छटी हुई बदमाश बिल्ली है। पिछले महीने मेरे ताज़ा तरीन अफसानों के सफ़ाहत पर उसने चूहा पकड़कर नाश्ता किया, कीचड़ से घूम कर आती है और नहायत बेतकल्लुफ़ी से मेरे बिस्तर पर चढ़ जाती है। और तो और हमारे पड़ोसी के 2 चूज़ों को ठिकाने लगा चुकी है और अपनी ऊट पटांग हरकतों से मेरे ड्राइंग रूम को जहन्नम बना दिया है। मगर मुझे उम्मीद है कि वो अब दूसरे जहां में पहुंच चुकी होगी। और ये कहकर अपनी बात को पूरी करते हैं और फिर नौकरी के लिए आए हुए नौकर के बारे में बात करने लगते हैं और कहते हैं अपने भाई से, मियाँ, कुल 15 रुपये खर्च होने पर मुझे अफसोस का इजहार नहीं है, बल्कि 15 रुपये में अमन और सुकून की ज़िंदगी सस्ती है। इतने में बेगम की आवाज़ आती है, सुनते हो? मैं कार में सवार होकर बंगले से बाहर जा रही थी कि दरवाज़े पर, मतलब गेट पर, एक भला फरिश्ता जैसा आदमी मिला और ड्राइवर से बेगम साहिबा का पूछा और थैले से हू बहू मेरी मरहूम बिल्ली जैसी बिल्ली निकाल कर पेश की। नहा धोकर बिल्कुल मरहूम बिल्ली जैसी हो जाएगी ये बिल्ली। जो 10 रुपये आपने मुझे शॉपिंग के लिए दिए थे, उन पैसों से मैंने ये बिल्ली ख़रीद ली और साथ ही साथ उस बिल्ली बेचने वाले को मैंने मुलाजिम रख लिया है घर पर। बेचारा बच्चों वाला और बेरोज़गार है। शौहर की हैरानी और देवर की हंसी नहीं रुक रही थी अब। और उम्मीदवार नौकरी के लिए जो आया था, वो इंटर करता है, मतलब दाखिल होता है रूम में। उम्मीदवार मियाँ को सलाम करते हुए बोला, अल्लाह बेगम साहिबा को खुश रखे, उनकी मेहरबानी से आप ही के कदमों में जगह मिल गई। और यहाँ पे कहानी ख़त्म होती है और बैकग्राउंड में हंसी और बिल्ली की आवाज़ आते रहती। राइटर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि मशहूर ड्रामा बेगम की बिल्ली सैयद इम्तियाज़ अली ताज ने लिखा है और ये उर्दू के बहुत ही फेमस राइटर हैं, जिनको फादर ऑफ उर्दू ड्रामा भी कहा जाता है। इम्तियाज़ अली ताज साहब 13 अक्टूबर 1900 में एक आलिमी घराने में लाहौर में पैदा हुए। लाहौर में ही उन्होंने तालीम हासिल की। इनका पहला जो ड्रामा था अनारकली, जो 1932 में पब्लिश हुआ था, जब राइटर की उम्र ओनली 22 इयर्स थी। 22 साल की उम्र में उन्होंने वो ड्रामा लिखा था और पब्लिश करवाया था। और ताज साहब ने एक किरदार, एक कैरेक्टर क्रिएट किया था चाचा चक्खन नाम का, जो बहुत ही मशहूर है, जिसे बच्चे और बड़े बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। इम्तियाज़ अली ताज साहब ड्रामा निगारी के फ़नी लवाज़िमात से पूरी तरह वाकिफ़ हैं। ताज साहब ने अपनी राइटिंग्स के जो भी अफ़साने, शॉर्ट स्टोरीज़ वगैरह लिखी, उसे मैगज़ीन्स के थ्रू पब्लिश करवाई। ताज साहब ने लाहौर रेडियो स्टेशन में भी काम किया है, जिस ज़माने का मशहूर प्रोग्राम का पाकिस्तान हमारा है। इन्होंने 1 दर्जन से ज़ायद फ़िल्में, कहानियाँ भी लिखी हैं। आखिर अय्याम और अपने आखिरी समय में जैसे मजलिस तरक्की अदब लाहौर के सेक्रेटरी मुकर्रर हुए।